अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति सुम्मा लम यतूबू फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अलक़ाब व आदाब में एक नाजायज़ इजाफ़ा किया गया शम्सुल उलमा का। ये अलक़ाब व आदाब की फ़हरिस्त जो है हुज़ूर मुसन्निफ़े क़ानून शरीयत अल्लामा क़ाज़ी शम्सुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह को शम्सुल उलमा कहा जाता है। हम उनके ख़ादिमों में से हैं। कम से कम ये ख्याल रखा जाए जो हमारे बुज़ुर्गों के अलक़ाब व आदाब हैं वो उन्हीं तक रखे जाएं। अदब यही है। पहली बार आपके इस इलाके में अल्लाह करीम ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। मेंबर नूर पे जमात अहले सुन्नत के मुअक्कर साहिब सलाहियत उलमाए ज़वील एहतराम अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत तालिबानी उलूम नबविया अपनी तमाम तर रानाइयों जलवा सामानियों के साथ तशरीफ़ रखते हैं और रात के 12:45 बजे तक आप लोगों का इस तरह जागना बहरहाल काबिल तारीफ़ है, क्योंकि 12-1 बजे के बाद हिंदुस्तान भर के जलसों में आधी पब्लिक को हमने मरते देखा है। जी असल में रोज़ाना कहीं ना कहीं किसी न किसी कौम से साबका रहता ही है, तो हालात यही रहे हमारे। हदिया तबरीक पेश है आप सभी हजरात को, और ये गुजारिश आपसे है कि मेरी तकरीर सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। और मैं अपने नक़ीब मुहतरम की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मेरी तकरीर में नारे मत लगाइएगा, थोड़ा आप भी आराम फरमा लें। कई अनावीन की तरफ निशानदेही की गई है। मैं इंसाफ कर सकता हूं कि नहीं ये तकरीर बताएगी, ताहम मेरी थोड़ी सी समझ भी उड़ गई, मेरी थोड़ी सी समझ भी उड़ गई, मुझको इस कसरत से समझाया गया। इतनी बातें बताई गई हैं, किस किस पे बोलना है, किस किस पे गुफ्तगू करनी है। मैं कोशिश करूंगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद कारआमद बातें आपकी खिदमत में नज़र करूं। मुझे पता चला कि इस इलाके के, इस गांव के लोग अक्सर बाहर रहते हैं और बड़े तुस्को एहतिशाम के साथ ये उर्स करते हैं, जलसे करते हैं। बड़ी खुशी की बात है। पर याद ये रखें कि जलसे कुछ सीखने, समझने और अमल करने के लिए होते हैं।
इस पे तवज्जो रहनी चाहिए। अगर हमारी सुन्नी जमात ने जलसों से सीखने की कोशिश की होती तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि हमारा हर सुन्नी वो बंदा जो 60-65 साल का है कम से कम 75% मौलाना बन जाता जी। इसलिए कि जितने जलसे हमारे होते हैं किसी के नहीं होते, लेकिन हमने ये महसूस किया है कि लोग जलसे करते हैं उमूमन, सब तो नहीं, दिखावे के लिए, नामो नमूद के लिए। यही वजह है कि इन जलसों का जो फायदा मिलना चाहिए था कौम को वो अब तक नहीं मिल पाया है। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारका तिलावत की है और इंशाअल्लाह उसी की रोशनी में जो कुछ अल्लाह अपने करम से कहलवाना चाहेगा वो कहलवा लेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, बेशक वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के बीच में फितना करते हैं, चुगलखोरियां करते हैं, लड़ाई करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह कहता है। सुम्मा लम यतूबू, और बगैर तौबा के वो मर गए, फलहुम अज़ाबु जहन्नम, तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है। वलहुम अज़ाबुल हरीक, और वो जो जहन्नम का अजाब है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर, बहुत ही ज्यादा शदीद गिरफ्त वाला है। तर्जमा कंजुल ईमान में देख लेना। लगाई बुझाई करना ताकि दो लोग लड़ जाएं आपस में, झगड़ा कर लें आपस में, इनका केस चलता रहे, ये मिट जाएं, तबाह हो जाएं। ये मुल्की पैमाने पे हमने अपनी कौम में ये बुराई बहुत ही जोर शोर के साथ पनपते देखा है। होना ये चाहिए कि आदमी जहां तक मुमकिन हो लोगों के बीच इंतशार पैदा होने से सालिसी रूल अदा करे, ताकि लोग आपस में झगड़े नहीं, लड़े नहीं, मारपीट ना करें, मोहब्बतों का पैगाम आम किया जाए, इंसानियत का सबक सिखाया जाए, एक दूसरे की कदर मंजिलत करना सीखा और सिखाया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी एज ए मुस्लिम भी है और हमारे रब का फरमान यही हमें कहता है। और रसूल किरदगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरसहा बरस नहीं, नस्लों से लड़ती हुई मक्के की कौम को तस्बीह के दाने में ऐसा पिरो दिया था, ऐसा पिरो दिया था कि खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो कसम खाते थे लड़ने के लिए, जब तक हम अपने परदादा की मौत का, कत्ल का बदला नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। शराब के प्याले में उंगली डाल के कसम खाते थे, अपना खून निकाल के प्याले में कसम खाते थे कि जब तक बदला नहीं ले लेंगे तब तक गुस्ल नहीं करेंगे, जब तक बदला नहीं ले लेंगे तब तक सर का बाल नहीं मुड़ाएंगे। इस तरह की जहालत की कस्में दौरे जहालत में नबूवत के ऐलान से पहले पूरे हिजाज में पाई जाती थी। मगर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल खामोश तबलीग करके प्रैक्टिकली तौर पर मक्का की औबाश किस्म की कौम को इतना क्लीन और साफ सुथरा बना दिया कि हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया
तब से लेकर के और 53 साल 63 साल की उम्र तक कुल 23 साल में एक ऐसी कौम पैदा की मुस्तफा करीम ने, ऐसी कौम जो जिस तरह दूध और शक्कर को आपस में घोल दिया जाए तो पता नहीं चलता है, ऐसे ही दुश्मनों को दोस्ती के लबो लहजे में प्यारे पैगंबर ने एक ही सफ में खड़ा कर दिया। आज क्यों ऐसा? हमने देखा, हम भी इमाम है जामा मस्जिद के, अगर हमारी किसी से नहीं बनती है और वो हमारे बगल में आके खड़ा हो गया है ना, तो थोड़ा वो नियत बांधे बांधे सरक लेता है कि इसकी जिस्म से हमारा जिस्म टच ना होने पाए। अगर पता चल गया पहले से यहां पर हमारा दुश्मन खड़ा हुआ है तो वहां हम नहीं खड़े होंगे, घूम के इस तरफ आ जाएंगे खड़े होने के लिए। क्या ये सुना नहीं है? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, रब के दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। क्या अल्लाह के घर में आने के बाद भी हमारे बुग़्ज़ो इनात का जो लावा दहक रहा होता है ये सर्द नहीं पड़ता है? क्या हमारी दुश्मनी की जो पेंगे बढ़ रही होती हैं वो रुकती नहीं है? क्या जहालत का जो तमव्वुज मारता हुआ समंदर के का जो है पानी होता है वो थोड़ा सा तलातुम कम नहीं होता है? तो हम काहे के मुसलमान हैं? किसे कहते मुसलमान? टोपी लगाने को। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत कभी कभी बड़ी टोपी लगा लेते हैं, नीतीश जी भी ऐसी टोपी लगाते हैं कभी कभी। टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं, कुर्ता लुंगी पैजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं। मुसलमान एक सोच का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक अकीदे का नाम है, एक फैक्ट का नाम है, बुनियाद का नाम है, हकीकत का नाम है। इससे जाए मफर नहीं है। अगर हम जहालत के घनघोर घटाओं में भूले हुए मुसाफिर की तरह सफर कर रहे हैं तो हमें अपनी इस सोच को बदलने की जरूरत है। सोचिए और 100 बार सोचिए। जिस बुजुर्ग का आप उर्स मनाने बैठे हैं, क्या उन्होंने इस बात की तालीम दी थी? मुझे नहीं पता कि आपके मस्जिद में कितने नमाजी हैं, ये तो इमाम साहब बताएंगे। क्या इरादा है? कितने नमाजी? मैंने सुना इस गांव में 150 के आसपास घर हैं मुसलमानों के, है ना? नमाजी कितने हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने होता है, इत्तेफाक होता है। जो शक्ल ऐन की है वही गैन की है, बस नुक्ते का फर्क है। कहीं एक सफ नमाजी हैं सुन्नियों के, कहीं 1.5 सफ नमाजी हैं, कहीं 2 सफ नमाजी हैं। बुजुर्ग के नाम का खिचड़ा, मलीदा, अजीब बर्फी और बिरयानी जने कितने देख खा गए लोग, इतने देख कि टंकी अब तक नहीं फुल हुई है, खाया जा रहा। और जब किरदारो अमल की बारी आती है तो सिर्फ जुम्मा पढ़ने आता अल्लाह घर में, सिर्फ जुम्मा पढ़ने, वो भी सिर्फ 2 रकात पढ़ के भागता है बेटा। हाँ, सिर्फ 2 रकात पढ़ के मस्जिद से ये रवाना। अगर हफ्ते में 1 दिन नमाज पढ़ते हो तो इस बेशर्मी के बदले में तुम्हें हफ्ते में 1 दिन ही खाना खाना चाहिए। तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता कि अल्लाह की रोजी को दिन में 3 बार खाओ, तुम्हें राइट नहीं। अल्लाह फरमाता सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुमसे अपनी हर नेमत के बारे में पूछेगा, जवाब देने की तैयारी कर लो। इस दुनिया में किसी की नाक 2-4 मीटर की नहीं रही है कि हम तो खान साहब हैं, ये तो सैयद साहब है, ये शेख साहब है, ये मुगल साहब है। कोई साहब वाब नहीं है, सब हजरत इंसान है, और जो मुसलमान है वो मुसलमान है, और सब के सब बराबर है। इस जहालत के
घनघोर घटाओं के बारिश से दूर हो कि ये फला बिरादरी का है, ये फला बिरादरी का। इस्लाम ने बिरादरी के इफरीत को पैरों तले रौंद दिया। कुछ बिरादरी नहीं होती है, कुरान का जजमेंट। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह कहता है मैंने, ओ लोगों, मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं ओनली फॉर इंट्रोडक्शन। खान साहब, शेख साहब, अंसारी साहब, कसाई साहब, दुनिया साहब वगैरह वगैरह। ये किस लिए है? सिर्फ पहचानने के लिए। जात पात की बुनियाद पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अल्लाह फरमाता इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में का बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। अपने गरीबान में मुंह डाल के देखो, अल्लाह से आप डरते हो कि नहीं डरते हो? अगर डरते तो अल्लाह के घर में सजदा करने जरूर आते। अगर डरते तो झूठ नहीं बोलते। अगर डरते तो चुगली और गीबत नहीं करते। अगर डरते तो हमारे चेहरों पे नबी का नूर होता। अगर डरते तो नजरें आवारगी फिक्र का शिकार न होती। डरते तो हाथों में शरीयत की जंजीर होती। डरते तो पैरों में शरीयत की बेड़ियां होती। बड़ों का अदब होता, छोटों से प्यार होता। अगर डरते तो हम इंसानियत के तकाजे को पूरा कर रहे होते। अगर नहीं कर रहे हैं और यकीनन नहीं कर रहे हैं तो हम बड़े तो नहीं हैं, बड़े घटिया दर्जे के मुसलमान, बहुत ज्यादा जलील। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, डॉक्टर इकबाल ने यूं ही थोड़ी कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। जो कब्रों में सोए हुए इन्होंने नमाजें नहीं त्याग दी हैं, नमाजें पढ़ी। अल्लाह से डरने वाले थे तब आज उनका गुणगान करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। अल्लाह के महबूब बंदे थे इसलिए उनका जिक्र खैर आप कर रहे हैं। समझ रहे हैं? वरना क्या ख्याल है? हमने देखा है ताजमहल जैसी कीमती इमारत में अखंड भारत का बादशाह शाहजहां, उसकी कब्र है। कभी उसका भी उर्स मनाया जाता है? क्या उसके नाम के जलसे होते हैं? क्या उसकी बेगम जिसकी मोहब्बत में, मुमताज महल की मोहब्बत में जनाबे आली ने ताजमहल बनाया था, क्या उसका उर्स होता है? पता चला उर्स उसका किया जाता है जो अल्लाह वाला होता है, जिसका दिल अल्लाह का तकवा का मरकज बन जाता है, जिसकी नजरें शरीयत की आईनादार होती हैं, जो सरापा दीन मुस्तफा का पैकर होता है, उसका जिक्र खैर किया जाता है। हमने देखा है लोग टहलने आते हैं, जूता पहन के दंदनाते रहे, ताजमहल के संगे मरमर के पत्थरों पे जो मकराने का तराशा हुआ है, बहुत कीमती इमारत, दुनिया का एक नंबर का अजूबा, दुनिया का 7 अजूबे हैं ना दुनिया में। लेकिन जब इसके बारे में वोटिंग की गई थी कि सबसे ज्यादा वोट किस अजूबे को दिया जाए, जब ये वोट मांगा गया तो दुनिया ने सबसे ज्यादा वोट ताजमहल को दिया था। यानी ताजमहल वो अजूबा है जो अजायब खाना की दुनिया में 1 नंबर की हैसियत रखता है। इतना कीमती महल, इतनी कीमती इमारत बनाने वाला, उसमें उसका मजार, उसकी कब्र, उसकी बेगम की, उसका कोई उर्स नहीं करता है। उर्स उसका होता है जो अपनी रातें खुदा की याद में रो रो के गुजारते हैं। उर्स उनके होते हैं जो हलाल खाते हैं,
उर्स उनके होते हैं जो तकवा और परहेजगारी के मालिक होते हैं। अल्लाह ने आपको दिया होगी दौलत आपके पास, मुझे नहीं पता कितनी दौलत किसके पास है, जिसको हो मुबारक हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई ये गारंटी दे सकता है आज जो पैसा आपके या हमारे जेब में है, इसे खर्च करने से पहले हमें मौत नहीं आएगी? कोई गारंटी दे सकता है? ये महफिल खत्म होने से पहले हमें मौत नहीं आएगी? बड़े खुश लोग होते हैं, अरे हमारे तो इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, अजीब इतने व्यूज हैं हमारे, बेटे गुब्बारा बन जाते फूल करके। जिस दिन तेरी मौत आएगी ना, अल्लाह की कसम, सारे व्यूज और सारे सब्सक्राइबर और सारे फॉलोअर्स मिल करके तेरी एक सांस वापस नहीं ला सकते हैं। किस चक्कर में हो? खुदा की जमीन पर रहने वालों, खुदा के शामियाने करम के नीचे जिंदगी गुजारने वालों, अल्लाह का खा करके अल्लाह के कानून की बालादस्ती तस्लीम करना सीखो, वरना अल्लाह जब पकड़ करता है ना, कोई ताकत उसकी ताकत से छुड़ाने की मुतहम्मिल नहीं बन सकती। अल्लाह का ऐलान आलिशान, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है ना, हमने देखा है ऐसे मरते हैं लोग यूं, पता ही नहीं चलता है। कुछ लोगों ने धमकी दी थी हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता साल कि मुसलमान फला तारीख तक हिमाचल प्रदेश छोड़ के भाग जाएं। अल्लाह ने कहा रुक जाओ। वो डेट आने से पहले अल्लाह ने एक हुक्म दिया पहाड़ों को, और पहाड़ अपनी जगह से सरके और बारिश का तूफान आया ना, पूरा शहर बह गया उस पानी में। अल्टीमेटम देने वाले बेटे पता नहीं चला कहां गए। ये कुदरत, एक झटके में पूरा शहर बह गया। जिन्होंने वार्निंग दी थी ना मुसलमानों को, उनका पता नहीं चला कहां गए। अल्लाह जब इंतकाम लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसके इंतकाम के सामने ठहर नहीं सकती। अल्लाह खुशहाल रखे आपको, अच्छा रखे, बेहतर रखे आपको। इतना जरूर ध्यान रखना कि आपके जरिए से कोई गरीब परेशान ना हो, किसी पे जुल्म ना हो, किसी के ऊपर तुम्हारा अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ उसकी जमीन खरीदने के लिए प्रेशर बना करके कि यह जमीन हमारे हाथ औने पौने बेच के भाग जाए, इस बात को दिमाग से निकाल देना। वरना इस भूत का, इस कीड़े का अंजाम भी एक बादशाह को भुगतना पड़ा था। एक बुढ़िया थी जिसने बादशाह के महल के आसपास अपना एक झोपड़ा बना रखा था। बादशाह रोजाना कहता अपने कारिंदों से, इस बुढ़िया से कह दो अपना मकान बेच के कहीं और चली जाए, हमारा महल बन रहा है तो उसकी दीवार टेढ़ी हो जाएगी इसके झोपड़ी की वजह से। उसने कहा नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। जब बुढ़िया नहीं मानी तो एक दिन बुढ़िया कहीं काम बिजनेस धंधे पे गई थी कुछ लाने के लिए। इधर बादशाह के गुंडों ने, हरकारों ने बुढ़िया की झोपड़ी तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया और दीवार सीधी कर दी। बादशाह का महल तैयार हो गया। बुढ़िया शाम को लौट के आई तो उसने अपना मकान देखा कि पूरी झोपड़ी ढा दी गई है। लोगों से पूछा हमारी ये झोपड़ी किसने तोड़ा? लोगों ने कहा बादशाह की आदमियों ने तोड़ा। तो बाहर गई थी ना, कोई था नहीं तेरे घर में। बादशाह के कारिंदे आए, गुंडे आए, उन्होंने तोड़ दिया तेरा झोपड़ा। उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया, उसने कहा अल्लाह, मैं नहीं थी घर पे, तू कहां था? तू कहां था? बस इतना कहना था, कुदरत को जलाल आया और पूरी हवेली बादशाह की जमीन में धंसती चली गई। कभी भी किसी पर जुल्म मत करना मुसलमानों। मजलूम की आह और खुदा के इजाबत के बीच में कोई पर्दा हायल नहीं होगा। किसी पे जुल्म मत।
किसी के साथ अच्छा सलूक करके भूल जाओ। बुजुर्गों ने कहा है नेकी का दरिया में डाल। और हां, बच्चों को पढ़ाओ। मैंने सुना माशाल्लाह, खुशी हुई कि आप लोगों ने यहां जमीन भी खरीदी, मदरसा बन रहा है, बन चुका माशाल्लाह बच्चे। लेकिन अभी बच्चे जो पढ़ने की क्वांटिटी होनी चाहिए वो बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे। ये क्यों हो रहा है मुझे इसका पता नहीं, आप जानते होंगे। आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? मैं बताऊं, कोई 28-30 दिन पहले का वाकया है। हिंदुस्तान के कुछ बच्चे गए मिस्र घूमने के लिए, मुसलमान कौम के बच्चे थे। म्यूजियम में गए तो फिरौन की लाश वहां रखी हुई है, जानते हैं आप लोग? फिरौन की लाश के पास खड़े हुए तो वहां फातिहा पढ़ रहे। मुसलमानों के बच्चे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, वो फिरौन की लाश के सामने खड़े हुए फातिहा पढ़ रहे हैं। ओ कौम के लोगों, अपने बच्चों को दीन का इतना शऊर तो दे दो कि उन्हें ये पता चल जाए कि फातिहा कहां पढ़नी चाहिए और कहां नहीं पढ़नी चाहिए। सिर्फ कॉलेज की तालीम, सिर्फ स्कूल की तालीम, सिर्फ यूनिवर्सिटी की तालीम आपके बच्चों को दीन से बहुत दूर कर सकती है। इसलिए कि वहां पर आपके बच्चों को दीन सिखाने वाला कोई नहीं है। दीन मदरसों में सिखाया जाता है और इसीलिए मदरसों पे बड़ी पैनी नजर रखी जा रही है। ये मदरसे बंद हो, वो मदरसे बंद हो, वो मदरसे बंद हो, ये प्लानिंग चल रही है। अभी आज अखबार की खबर आई कि उत्तर प्रदेश के इतने मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, आसाम में मदरसे बंद कर दिए गए। तो जहां से आपको आपकी दीन का शऊर मिलता है, अगर वो फैक्ट्री ही बंद कर दी जाए तो दीन आपको कहां सीखने से मिलेगा? इसलिए चकमाल, हाँ, चकमाल के लोगों अपने बच्चों को मदरसों में भेजो पढ़ने के लिए। दीनी तालीम सिखाओ अपने बच्चों को, शऊर दो दीन का अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कोशिश करो। और मैं ये समझता हूं कि अगर कोई बड़ा आदमी बुराई खत्म करने के रास्ते में चल निकलता है तो छोटे लोग उसके साथ ज्यादा मिलजुल के काम करना शुरू कर देते हैं। हमने देखा अभी हमारे फैजाबाद जिला में एक कस्बा जहां हम पढ़े, अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही, वहाँ मालदार लोग जो थे उनके एक बच्चे हैं, उन्होंने शुरुआत की इस मामले में। तो कोशिश की उन्होंने कि अगर कोई बंदा नमाज पढ़ने नहीं आता है तो उसके घर का घेराव किया जाए। जब बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी इस काम के लिए निकलता है ना, तो 50 सैकड़ों लोग उसके साथ हो जाते हैं। मस्जिदें खचाखच भरी हो नमाजियों से। कोशिश तो करके देखे ना यार। अगर हमारे लोग खुद ही सोते रहेंगे अपने दरवाजों पे, खटिया बिछा करके, चारपाई बिछा करके, पंखा झलते रहेंगे या कूलर लगाकर सोते रहेंगे, आराम फरमाते रहेंगे, आप सोचिए अगर ये कूलर, ये लाइट थोड़ी देर के लिए चली जाए और अल्लाह की जो हवा चलती है ये बंद हो जाए एक आधा घंटे के लिए, आपका हाल क्या होता है? क्या हाल होता आपका? पंखा लिए, बनियान उतारे, पैजामा पहने या सिर्फ लुंगी पहने हुए इधर से क्या हुआ भाई साहब? अल्लाह की जो हवा चलती है फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा लेता है परवरदिगार? ऐसी कूलर सब फेल है। कुदरत की हवा अगर चल जाए ना तो सारी हवाओं पे ये नेमतें ही भारी होती है। अल्लाह कुछ नहीं लेता इसका, फ्री ऑफ चार्ज है। तो क्या अल्लाह की इन फ्री नेमतों का शुक्रिया अदा करने का हौसला हमें पैदा नहीं होता? शाहजहां बादशाह का नाम सुना ना आपने, जिसने ताजमहल बनाया था और जिसकी कब्र भी उसी ताजमहल के अंदर है। दिल्ली की जामा मस्जिद जिसने बनाई, दिल्ली का लाल किला जिसने बनवाया, उस लाल किला के दीवाने खास में उसने तख्ते ताऊस बनवाया था। तख्ते ताऊस उस जमाने में 17 करोड़ रुपए का बना था।
400 साल पहले की बात कर रहा हूं। 17 करोड़ रुपए का तख्ते ताऊस, दुनिया भर के इंजीनियर बुलाए गए। उसने कहा था तख्ते ताऊस ऐसा बनाया जाए कि जब मैं तख्ते ताऊस पर कुर्सी पर बैठूं अपने सर पर ताज रख करके, तो मेरे ताज का ऊपर का जो नोक है, जामा मस्जिद की सीढ़ी जो ऊपर आखिरी सीढ़ी है, वहां जहां नमाजी अपनी जूती और चप्पलें खोलता है, हमारे सर के ताज का नोक उस जूती से ऊपर न डाले, उसके नीचे रहना चाहिए। बन गया तख्ते ताऊस। शुभारंभ का वक्त आया, दुनिया भर से वज़रा बुलाए गए, आयाने सल्तनत बुलाए गए दिल्ली में। इफ्तिताह का वक्त हुआ। शाहजहां बादशाह अपने तमाम तर जाहो जलाल के साथ कुर्सी पर ताज रख करके बैठा। जैसे बैठा वैसे उठ के खड़ा हुआ, कहा पानी लाइए। पानी मंगाया गया, उसने वहीं बैठ करके वजू करना शुरू किया। इंजीनियर चीख उठे, बादशाह सलामत, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सुनता रहा, कुछ जवाब ना दिया। बाज़ाब्ता पूरा वजू किया, मुसल्ला मंगवाया, उसी तख्त पर मुसल्ला बिछाया और उसने 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की। सलाम फेरने के बाद जब लोगों ने पूछा हुजूर आपने ऐसा क्यों किया, तो बादशाह का जवाब यह था कि जब मैं कुर्सी पे अपने सर पर ताज रख के बैठा तो शैतान आया मेरे पास। उसने कहा बादशाह सलामत, इतने बड़े मुल्क के आप मालिक हैं, 17 करोड़ के तख्ते ताऊस की कुर्सी पर बैठ करके ये ताज कितना खूबसूरत लगता है। जब भी दुनिया में कोई इस पोस्ट पे पहुंचा है तो उसने अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया कि मैं अल्लाह हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम भी नारा लगाओ। तो बादशाह ने कहा दुनिया ने इस मकाम पे पहुंचने के बाद अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया। शाहजहां ने इसी तख्त पर वजू करके सजदे में सर रखकर सुबहाना रब्बियल आला का नारा लगाया। खुशियों के मौकों पे किसे अल्लाह याद आता है? शादी का मौका आ जाए, कितनों की नमाजें गुल, अच्छे अच्छे नमाजियों को देखा हजरत गायब साहब बड़े बिजी हैं काम में। गमी का मौका आ जाए, नमाजें गुल साहब। इसका मतलब आप पक्के नमाजी नहीं हैं, सच्चे नमाजी नहीं हैं। वरना नमाज कज़ा हो जाए और दिल में इज़्तिराब ना पैदा हो, बेचैनी पैदा ना हो, काय के मुसलमान हैं। 150 घर से अगर एक एक बंदा नमाज पढ़ने आए तो 150 नमाजी बनते हैं मस्जिद में। 150। मुमकिन है आप ये कहें कि मैं तो अपने ताकते बाजू की बुनियाद पे पैसे कमाता हूं। ये हाथ किसके बाप का है? ये किसने दिया हाथ? अल्लाह का दिया हुआ है। ये पैर रब का दिया हुआ है। इस खोपड़ी में दिमाग रब ने रखा है, हमारे बाप का दिया हुआ नहीं है। हमारे इस सीने के लेफ्ट साइड में दिल का जो मॉनिटर ऑफ बॉडी बनाया गया है वो भी अल्लाह ने बनाया है, किसी के बाप का नहीं है। सब कुछ खुदा का है। फिर किस बात का घमंड है कि धंधा चल रहा है, मस्त जी रहे हैं, खा रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, कुछ ना हमारा ना तुम्हारा। और रब ने खुद फरमाया लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही बादशाह है जमीनों और आसमानों का। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ है सब का रब का है। आपका क्या है? किसी ने कितना भी पैसा कमाया हो, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं, कभी नभी को होगा ही किसी ना किसी, तो अगर मैं चाहूं कि मैं ये सदरी पहन के अपनी कब्र में जाऊं, जा पाऊंगा?
हमारे खानदान के लोग क्या मुझे ये सदरी पहना करके बटन लगा कर भेजेंगे हमारी कब्र में? नहीं ना। ये टोपी लगा के हम जा पाएंगे अपनी कब्र में? कोई ये सोच ले ला या कुछ रुपए अपने अब्बा की कब्र में रख देते हैं। कफन में जेब भी नहीं होती है। चकमाल के लोगों आपके यहां कफन में जेब बनाई जाती है? हमारे यहां तो यूपी में, राजस्थान में कफन में जेब नहीं होती है। चलो अगर जेब हो तो 2-4 लाख इसमें रख दो, 2-4 कि अब्बा हुजूर नीचे कुछ परचेटिंग निकल लेंगे जाकर के अंदर। मियां मरते ही आदमी का सबसे पहले नाम बदलता है। नाम कोई मरे, कोई नहीं कि खान साहब मर गए जी, मैयत 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 मैयत, ओ मर गया, फला मर गया, मर गया मर गया। खान साहब नहीं, सैयद साहब नहीं, अंसारी साहब नहीं, शेख साहब, ओ मर गया, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। फौरन ही नाम बदलता है। और ज्यादा देर तक कोई रखता वक्ता भी नहीं अपने घर में किसी मुर्दे को। जानता है ये बिल्डिंग अब्बा ने बनाई है, खेती बाड़ी खरीद के अब्बा ने दी है, बैंक बैलेंस अब्बू हुजूर ने दिए हैं, लेकिन जानते हो बस एक लिमिट है 4-5-6 घंटे की। जल्दी करो, अरे जल्दी करो, जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो, कफन ले आओ, कब्र खुद के तैयार हो गई, हाजी हो गई। अच्छा मस्जिद में ऐलान कर दो इमाम साहब, मौज़िन साहब, जनाजे की नमाज जोहर के बाद पढ़ाई जाएगी, सब लोग तशरीफ ले आए। बस उसके बाद सब जितने पा रोने वाले होंगे ना, बिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो आपकी कब्र जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, हम चले प्रॉपर्टी तकसीम करने के लिए। ये दुनिया की रीत है। और दुनिया के फरेब में मुब्तला होकर के अपने आप को भूल जाने वाले, अपने रब को भूल जाने वाले बंदे और अपनी गुंडागर्दी की बुनियाद पर हर सरहद पार कर जाने वाले इंसान, सोच तुझे मरने के बाद जर्रे जर्रे का हिसाब देना। एक खातून थी, सोने की अशरफियां उसके पास, मटका भरा हुआ था। एक मर्ज पैदा हो गया उसके जिस्म में। डॉक्टर ने कह दिया लाइलाज, बहुत जल्द तुम्हें मर जाना है। उसने कहा डॉक्टर साहब हमारी अशरफियों की पूरी जो मटकी भरी हुई सब ले लो, हमें जिंदगी की चंद सांसें दे दो। उसने कहा नहीं, दुनिया का कोई मुआलिज, कोई डॉक्टर तुम्हें जिंदगी की एक सांस नहीं दे सकता है। तो जानते उसने क्या किया था? मटका उठाया अशरफियों का और ऐसे फेंकते जाती थी सड़कों पे कि इस पैसे को रखने से इस अशरफी का क्या फायदा जो हमारे इलाज के काम ना आ सके, हमारी जिंदगी के लिए ये बाज़ाब्ता तौर पर जो बीमारी लाहिक है उसे दूर न कर सके, तो इस अशरफी, इस सोने, इस चांदी से क्या फायदा? हम भी देखते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, सब जाके हाथ जोड़ो, डॉक्टर साहब कुछ कर दीजिए डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब भी क्या कहते हैं, जी जो मुझे करना था वो तो मैंने कर दिया, तुम भी दुआ करो, हम भी दुआ करते हैं। शिफा अल्लाह देता है, डॉक्टर सिर्फ इलाज करता है। ये ध्यान रखना। हमारा सुन्नी सिर्फ अल्लाह ही की नहीं मानता, बल्कि सबकी मानता, इल्ला माशाअल्लाह जी। अल्लाह का हक नहीं पहचानता हमारा सुन्नी। अल्लाह फरमाता है कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो? वो अल्लाह जिसने तुम्हें अदम से वजूद में लाकर रखा, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम्हें पलट के रब की तरफ जाना, उस रब का इनकार तुम कैसे करते हो? जरा हमारी जहालत तो देखे। जब भी कोई मुश्किल होगी तो अल्लाह को तो जल्दी नहीं पुकारेंगे,
कहीं यहाँ जाएंगे, कहीं वहां जाएंगे, कहीं वहां जाएंगे, कहीं उन हजरत की बारगाह में, कभी उन हजरत के। हजरत आप, अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह फरमाता वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ बंदे, तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, अपने रब को उन्हीं नामों से पुकारा कर। अल्लाह ये भी फरमाता अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? हमारी कौम जो है जाके वलियों को परेशान करती है। हजरत हम ठीक हो गए तो 5100 रुपए की चद्दर चढ़ाएंगे। उनको क्या काम उस चद्दर से? हजरत हमारी बेटी अच्छी हो गई तो अब ये करेंगे आपके लिए। क्या काम है? वो तो जन्नत की बहारों में सोता है। अल्लाह का वली जन्नत की बहारों में सोता है। तेरे चादर की क्या जरूरत बंदे उसे? अगरबत्ती सगरबत्ती की क्या जरूरत है? तना लिए ठूस के सुलगा के आ जाता है बेटा मजारों पे। क्या काम इसका? अब तो सोने दे चैन की नींद। मुनकर नकीर ये कह के गए हैं, नाम का नाम अतिल अरूस, सो जा बंदे जैसे दुल्हन सोती है। अब सोने दे बंदे। क्यों परेशान करता अल्लाह के वलियों को? क्यों उस रब से नहीं मांगता जो कभी ऊंघता नहीं? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। उस रब से क्यों नहीं मांगते हो जो अल्लाह कभी गाफिल नहीं होता है, कभी नींद नहीं आती, कभी ऊंघ नहीं आती। हमने रब का मकाम भुला दिया। पहचानो अपने रब के मकाम। हम किसी गूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, कॉकरोच, सांप, बिच्छू, कॉकरोच और चूहा, बिल्ली, घोड़ा, गधा, समंदर, पानी, आग, पेड़ पौधे, हम इसको खुदा नहीं मानते हैं। हमारा खुदा वो है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हमारे बच्चे कभी सीखेंगे? किसी मुस्लिम बच्चे से अल्लाह की डेफिनेशन पूछे ना कि बेटा बता कि अल्लाह का वजूद जो मिन है सुवजूद, वाजिबुल वजूद है, जरा तारीफ करके बता। अक्सर लोग शर्मिंदगी का शिकार हो जाएंगे। कौन बताएगा हमारे बच्चों को? अभी जो हो रहा है ताजिया के नाम पर बुत परस्ती जो हो रही है, हमारे भी उलमा क्या करते हैं, अजी ताजिया चलो फर्ज तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है, चलो सुन्नत भी नहीं है, मौक़दा गैर मौक़दा भी नहीं है, मगर नक्शा बनाने में क्या जाता है? आज देख लो उन्हीं ताजियों के अंदर मूर्तियां बना दी गई, मूर्तियां। और हमारे सुन्नी आए हाय क्या, या हुसैन या या ले मलीदा, दे मलीदा, दे फातिहा, दे कुरान खानी, मूर्तियों के सामने इस तरह पगला गया हमारा सुन्नी। उसे यही शऊर बाकी नहीं रहा कि हम कर क्या रहे। बाज पीर भी इसी लाइन में लग गए और बाज मुल्ले भी इसी लाइन लग गए, हमारे मौलाना लोग भी, कि नहीं यूं यूं इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना के रखना चाहिए। काम क्या है? दिल को इतना क्लीन कर लो यार, दिल के आईने में हो तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, क्या जरूरत पड़ी है ये चमचमी और बांस की फट्टी ला ला करके ताजिया बाजिया बनाना? 50-50 लाख की ताजिया सुन्नी बना रहा है। उसी सुन्नी से मदरसे के नाम चंदा करने जाओ, उसे मौत आ जाएगी। ये धंधा ही नहीं चलता, मरा जा रहा कम वक्त। मस्जिद के नाम चंदा कर, नहीं धंधा नहीं चल रहा है। और ये धंधा कहां से आ गया तुम्हारे पास? छोटे छोटे ताजिए, बोले ये अली असगर है, ये अली अकबर है, ये कासिम है, ये फलाए धक्का है। वाह, क्या तुम्हारी लॉजिक है यार। मुझे खुशी हुई कि आपके गांव में ये बिदात नहीं है।
अल्लाह का शुक्र है 4-5 सालों से बंद है। अल्लाह करे ये बंद ही रहे। अकीदत दिल में रखो ना यार अहले बैत मुस्तफा की। इमाम हुसैन का फकीर बनाते हैं, हरा हरा कपड़ा पहना देंगे, पायक बना देंगे, बंदर की तरह 3 दिन कूदता रहेगा। और यार हम सब उनके फकीर हैं। हम जो खाना खा रहे हैं ये सदका अहले बैत मुस्तफा का खा रहे हैं। ऑटोमेटिकली हम फकीर हैं अहले बैत रसूल के। फकीर बनाने की जरूरत कहां पे चाहिए। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, थोड़ी इस्लाह कर लो। हर शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़े सुन्नी इमाम की इक्तिदा में। हर मुसलमान ये सोच ले कि हमारा रब हर लम्हा हमें देख रहा है। नजर चुरा करके झूठ बोल लेना, कानून तोड़ देना एक आम सी बला है। लेकिन याद रखना, अल्लाह फरमाता व अस्सिर्रु कौलकुम अबिजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। जो रब सीने के राज तक को जानता है उससे क्या चीज छुपी हुई है। क्यों हम ऐसे काम करते हैं कि कोई जान नहीं पाए। वो है कहा बच्चे, हम भी बचपन में सुना करते थे, ऐसा पानी पीता खुदा नहीं जानता माज़अल्लाह। वो क्या करते थे बच्चे रोजा तो रख लेते अम्मा अब्बा के डर से, और जाके अंदर जो है पानी तालाब में नहाते तो अंदर ही मुंह खोल के पानी पी लेते। एक दिन जब वो मछली फंसी ना उसके गले में, तब पता चला ये मरदूद कैसा पानी पीता है। ऐसा ना हो कि बरसरे बाजार नीलाम हो जाए इज्जत। तवज्जो है आपकी। फिलिस्तीन का नाम सुना है आपने? वीडियोस देख लें आप। तकरीबन 11 से 12 महीने हो गए हैं। 1.25 से 2 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए। बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गईं, शौहर बगैर बीबी के हो गए, मकानात खुद के उनकी कब्रों में तब्दील हो गए। डेड बॉडी उनकी महीनों के बाद निकाली गई है मलबे से। एक एक कब्र में 50-50, 100-100 मुसलमानों को एक साथ दफन किया गया है। कफन के कपड़े नहीं मिले उन्हें, खाने के लिए उनके घर में कोई सामान नहीं। माएं पेड़ का पत्ता तोड़ के जूस निकालकर पेड़ के पत्तों का थोड़ा नमक डाल के बच्चों को पिला पिला के जिंदा रख रही है। पानी पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। नाली का पानी जो सड़कों पे गटर में बहता है वो पानी पीने को मजबूर हैं वो लोग। क्या जुर्म किया उन्होंने? हम और आप तो 3 टाइम खा रहे हैं ना, बिस्लरी पी रहे हैं, फिल्टर का पानी पी रहे हैं, ऐश की नींद सो रहे हैं। 9-9 बजे तक लोग सोते हैं, एहसास तक नहीं है लोगों को। ये कंडीशन है। तो जो हालात आज फिलिस्तीन के हैं, पूरी दुनिया चुप, गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। अगर ये हादसात आपके साथ पेश आए तो क्या होगा? अगर आपको खाने को ना मिले तो क्या करेंगे? पानी पीने को ना मिले तो क्या करेंगे? हमने देखा कुछ एक बच्ची कोई थी 12-13 साल की, वो भागती हुई जा रही थी, दुपट्टा सर पे नहीं था। पत्रकार ने उसका फोटो खींचना चाहा, उसने कहा मेरे भाई मेरी तस्वीर मत उतारना, इस मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है।
क्या ये जुमले हमारी कौम की बच्चियों, माओं और बहनों को इस हवाले के लिए काफी नहीं है कि हमें पर्दे में रहना चाहिए? कुछ बच्चे और बच्चियां अपने हाथ पर अपना नाम लिखवा रहे थे। जब उनसे पूछा गया नाम क्यों लिखवाते हो, उनका कहना था नाम इसलिए लिखवाते हैं, पता नहीं किस वक्त हमारे घर पे बमबारी हो जाए, अगर हम बम के गिराने पर मलबे में दब जाएं तो कम से कम हमारे घर वाले हमारे हाथ पर लिखे हुए नाम देख के समझ तो जाएं कि मैं शहीद हो गया हूं। गुज़िश्ता 80 से 85 साल हो गए फिलिस्तीन आग और खून में नहा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं बचता है जिस दिन किसी औरत को न शहीद किया जाता हो, कोई मर्द शहीद ना होता हो, कोई घर पे बम ना बरसाए जाते हों। लेकिन 57-58 मुल्कों पे मुसलमान हुकूमत करने के बावजूद भी गूंगा, बहरा, अंधा, अपाहिज बना बैठा है। एक लफ्ज ये कमीने बोलने को तैयार नहीं। बस इतना करते हैं, मैं मजम्मत करता हूं, इस हादसे की मजम्मत करता हूं। दुनिया मजम्मत की बोली नहीं समझती, दुनिया ताकत की बोली समझती है, ताकत की। अल्लाह ने हमें अपाहिज नहीं बनाया है, लूला लंगड़ा नहीं बनाया है। कम से कम जिन मुल्कों के पास ताकत है उन्हें आवाज तो उठाना चाहिए। और मैं समझता हूं 57 मुसलमानों के मुल्क अगर एकजुट होकर सिर्फ एक आवाज उठा लें, इनकी इतनी दस्तें लगेगी कि इनका पाखाना भारी पड़ जाएगा मर्दों को। लेकिन मुसलमान बेगैरत हो चुका है, बेशरम हो चुका है। क्यों? हमें अपने खाने का पता नहीं, जो हम खा रहे हैं हलाल का है कि हराम का है। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये भी देखा गया ना शादी ब्याह के मौके पे, ओहो इतने जहेज चाहिए। हाँ, पहली बात तो ये सुन लो, शादी के मौके पे बारात लेकर जाने का कोई प्रूफ शरीयत में नहीं है। ना कुरान में बारात का कोई तस्वुर है, ना हदीस में कोई तस्वुर है तो मुझे बता दो आप। हमारे नबी ने 11 शादियां की, कोई बारात नहीं ले। अपनी 4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात नहीं। सहाबा कमोबेश 1,24,000 शादियां करी लोगों ने, कोई बारात नहीं। 10-5 आदमी मस्जिद में बैठते, कहीं बैठ जाते, ये निकाह हुआ, ले जाओ रुखसती कर दो घर जाकर के, दूसरे दिन वलीमा 2-4 दोस्तों कर देना। ये थी शादी। और अब अगर किसी के यहां 2-4 बच्चियां पैदा हो जाए ना, तो फिर या तो उस माँ बाप को जहर खा के मरना है, या आग में जल के मरना है, या बेटी समेत कुएं और दरिया में कूद के मरना है। इसलिए कि कौम के सफेद पोश भेड़िए और दरिंदे अपने बच्चों की कुर्बानी के बकरों को लेके घूमते हैं कि हमारा ये बकरा कितने पैसे में बिकेगा। हाँ, फटफटिया चाहिए तो बुलेट चाहिए, वरना 4 पहिया वाली गाड़ी चाहिए। कुछ तो गाड़ी जो लेके जाते हैं ना बारात में, उसका किराया भी वसूल लेते हैं। रुमाल गिर गया मेरा, हजरत रुमाल रहमतुल्लाह अलैह इधर गए। हमने ये देखा साथी, कितना दूल्हा बन करके माशाल्लाह हसरतो खुशी के साथ वो इतना बड़ा झूमर पहन करके, बेटा फूलों की माला लाद करके दूल्हे राजा बन के जाते हैं। घोड़े पे बैठ गए, अब वहां जाके मंगता बन के भिखारी भीख मांगता है, गाड़ी लाओ, ये दो, ये पैसा दो। इसीलिए दूल्हा बना। जो लोग अभी लाइन में हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनको मेरा ये मैसेज है, तुम दुल्हनों के यहां जाके मंगता मत बन जाइयो, भिखारी मत बन जाना कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। अल्लाह ने तेरे बाजुओं में ताकत दी है। अब मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया। अर्रिजाल कव्वामून अला निसा, अल्लाह फरमाता मर्द औरतों पे हाकिम है, और हाकिम मंगता और भिखारी नहीं होता। अगर किसी का लड़का डॉक्टर वकर बन जाता है ना,
तो उसकी कोशिश होती है कि जितना डॉक्टरी में खर्चा हुआ है सब लड़की वालों से वसूल लिया जाए। क्या ख्याल है आपका? कम से कम 25-25, 30-30 स्कॉर्पियो लेके जाते हैं, लाइन लग जाती है कि हो फलानमा की बारात जा रही है, 100 गाड़ी, अल्लाह अल्लाह। हमने देखा कई गाड़ियों में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ है, 12-25 गाड़ियां देखी थी एक दिन मैंने अपने इलाके में। तो हजरत 10 में तो आदमी थे और 15 में आदमी नहीं, ड्राइवर था, एक बच्चा था। ये बताने के लिए कि 25 गाड़ी लेके आए, वो मंगता जो है ना ये शो करने के लिए लेके जाता है, इतनी गाड़ी हम लेके आए। तो जिस कौम की ये बुरी हालत हो कि भिखारी बन जाए, मंगता बन जाए और ससुराल वालों से भीख मांगे, जहेज तलब करे, ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? भिखारी कहा जाएगा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ राजस्थान में सामूहिक विवाह होता है, इज्तिमाई शादियां होती हैं। कुरैशियों की अलग होती हैं, बिश्तियों की अलग होती हैं, मोचियों की अलग होती हैं, बिसातियों की अलग होती हैं और पूरी कौम की वो अलग होती हैं। 2-2, 3-3 सौ की लड़कियां और लड़के शादी एक पंडाल में। 25 साल हो गए हम लोगों ने मकराना में भी खाना पानी बंद कर दिया है। लड़की वाले के यहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा, बाराती वालों ये सोच के बारात लेके मत आना। क्या मिलता है? या चाय मिलेगी या कॉफी मिलेगी या एक गिलास शरबत या एक आइसक्रीम। ये निकाह हुआ, जाइए अपने घर जाइए, खाना खाइए, ये तरीक़ेकार है। अब अगर ऐसी सूरत में किसी के 4 नहीं 5-10 लड़कियां पैदा हो जाए तो क्या डर है? वरना हमने ये भी देखा है अगर शादी जब हो जाती है और 1-1.5 साल तक कुछ पैदा ना हो ना तो पूरा घर, सारे रिश्तेदार, अल्लाह तौबा, अल्लाह लड़के में कमी है कि लड़की में कमी है। 1 साल के बाद फिर लग गए बेटे लाइन में, डॉक्टर की जांच, इसकी जांच, उसकी जांच, उसमें भी कुछ ठीक ठाक ना हुआ तो बाबा के हत्थे चढ़ गए, ये पलीता जलाओ, ये जो है दफना देना, पुरानी कब्र में गाड़ के आ जाना, 12 बजे रात के बाद जाना, 1.5 हाथ कब्र खोदना, पीछे मुड़ के मत देखना। कुछ वो लूटते हैं, कुछ वो डॉक्टर लूटता है। कैसे कैसे अल्लाह ने कुछ करम किया ना, अगर कुछ उम्मीद लगी कि अंदर कुछ है तो पूरा घर पर या अल्लाह लड़का पैदा होना चाहिए, या अल्लाह लड़का पैदा होना चाहिए। तो लड़की ने तुम्हारी कब्र खोदा है क्या? लड़की क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे नबी के सिर्फ लड़कियां थी, लड़के दिए रब ने, बचपन में वापस ले लिए। लड़कियों की परवरिश की मुस्तफा करीम ने इज्जत से तालीम और तरबियत देके शादी करी और रुखसत कर दी, ताकि उम्मत के लोगों को पता चले हमारा नबी बच्चियों से नफरत नहीं करता था, प्यार करता था, मोहब्बत करता था। बोझ मत समझो बच्चियों को। और 3-4 लड़की अगर किसी बच्ची को हो गई दुल्हन को लगातार तो पूरा खानदान उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। अरे कहां से आ गई नकटी, सिर्फ लड़की पैदा होती इसके, सिर्फ लड़की। तो मुझे बताइए क्या लड़की वो औरत पैदा करती है? अल्लाह से पूछो, अल्लाह पर बता, यह बोले मैं ये शाओ इनासा वह यह बोले मैं ये शाओ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। हमने देखा है बहुत सारे अरबपतियों को अमेरिका लंदन तक इलाज करा के आ गए, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं दिया। और हमने बहुतेरों को देखा है घर में खाने को नहीं है, मगर हम 2 हमारे 10, चिंकी फिंकी डबलू लहक महक चहक, चड्डी मिली तो पजामा, कुर्ता मिला तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो रोटी नहीं, दोनों नली बह रही है।
करते, यूं पल जाते, या अल्लाह तेरी शान क्या है। घर में खाने के लिए वादे हैं, मगर औलाद की रब ने बहारें लगा दी उसके घर में। पता चला लड़का लड़की देना किसी औरत का काम नहीं, किसी डॉक्टर का काम नहीं, किसी बाबा जी का काम नहीं, अल्लाह देता है जिसे चाहता है। इसलिए किसी पर ताना मत कसा करो कि इसकी लड़का पैदा नहीं होता है या लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं, इसका कसूर है। ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह है जो तुम अल्लाह के कानून पर ऑब्जेक्शन करते हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उर्स करो, पाबंदी नहीं, मगर उर्स करना फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, ठीक है। इस उर्स को जो लोग शुरू करते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता ये एक बिजनेस और कारोबार बन जाता है। हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। इतने लोग इस धंधे में लग जाते हैं कि अब गुनाह कितना होता है, ना कमेटी रोक पाती है, ना हजरत खलीफा साहब रोक पाते हैं, ना मौलाना साहब रोक पाते हैं। गुनाह इतना ज्यादा शुरू हो जाता है कोई रोकने वाला? आज मेरे मोहल्ला में सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मस्जिद जो शाहजहानी उसके दक्षिण साइड में जो कब्रिस्तान छोटा सा है, चरस, गांजा, भांग, अफीम, हेरोइन, गर्द सब वहीं पीते बैठ के। बोले कलंदर लोग जिसकी माँ ने दम पिला। जरा रोक के बताओ क्या ये? हर महीना छठी में लोग जाना फर्ज समझते अजमेर। ओ पगलो, कान खोल के सुनो, तेरी जन्नत तेरे मां की शक्ल में तेरे घर में मौजूद है। कभी उसके भी पांव तुमने चूमे? मुसलमान, तेरी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं। अल्लाह का नबी फरमाता अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। कभी मां के पैर चूमने आपने? कभी बाप के हाथ को बोसा दिया आपने? पीर साहब आ जाए, जूता चप्पल यूं, और ये भी दिखाकर पीर साहब सिगरेट पीते हैं ना, तो जो उसका गुल झाड़ते हैं, बेटा यूं लेगा चाट लेता है वो, बेशरम बेगैरत कहीं का। कभी मां का जूता तुमने? क्या आपने नहीं सुना कि हजरत अवैस करनी सिर्फ मां की मोहब्बत और खिदमत की बुनियाद पर नबी रहमत से मिलने नहीं गए थे? ये नहीं पढ़ा आपने? नहीं सुना इसको आपने? साहबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह क्या वो आपका आशिक कभी आपसे मिलने आया? कहा नहीं। कहा क्या वजह क्या है? कहा उसकी एक बूढ़ी माँ है और खिदमत उसकी उसी बच्चे के जिम्मे है, तो अपनी माँ की खिदमत करता है। अगर वो आते तो सहाबियत के शरफ से मुशर्रफ होते, और सहाबी उस मर्दे मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की नजरों से एक पल के लिए हुजूर का रुखे ज़ेबा देखा हो, ईमान पे खात्मा हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। जिसके लिए अल्लाह का फरमान वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। एक शख्स ने पूछा था गजाली दौरा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से, कोई शख्स अगर लाखों बरस की उम्र पा जाए, लाखों साल की, और इबादत में गुजार दे, तो क्या वो सहाबी के दर्जे को पहुंच सकता है? अगर नहीं तो क्यों? तो अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स लाखों साल की उम्र पा जाए ना, और हर दम अल्लाह का सजदा और इबादत करता रहे, तो सहाबी के दर्जे को क्यों नहीं पहुंच सकता? इसलिए नहीं पहुंच सकता कि ईमान की हालत में एक नजर हुजूर के जमाले जहां आरा को देखने में जो सवाब अल्लाह ने रखा है, वो लाखों साल की इबादत में नहीं रखा है। तो क्या सहाबा को पता नहीं था?
अगर हजरत ओवैस करनी माँ को छोड़ करके आ जाते मदीना, हुजूर की ज़ियारत कर लेते, सहाबी बन जाते, मगर इस एजाज को उन्होंने सानवियत के मंजिल में रखा और माँ की खिदमत को अव्वलियत के मंजिल में रखा। इनाम क्या मिला पता है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, उमर, ये मेरा जब्बा है, पैरान है, इसे लेके जाओ और मेरे उस दोस्त को अवैस करनी को पहुंचा देना। ये दोनों लेके आए थे, करण गए। क्या है? आका ने फरमाया था कि मेरे इस दोस्त की दुआ पर मेरा अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों को कबीले रबिया और कबीले मजर के भेड़ों के बाल की तादाद के बराबर बख्शिश का परवाना अता फरमाएगा। एक भेड़ में कितने बाल होते हैं? गिन सकता कोई? अरे यार, बकरी के पूंछ के बाल गिन के बता दो। कबीले रबिया, कबीले मजार, ये दो कबीले ऐसे थे जो मदीने में बहुत ज्यादा बकरियां और भेड़ पाला करते थे। तो हुजूर ने क्या फरमाया? ओवैस की दुआ पर मेरा अल्लाह मेरी उम्मत के इतने गुनहगारों को बख्शेगा जितना कबीले रबिया और मजर के भेड़ों और बकरियों के बाल हैं। अल्लाह हमारा और आपका भी शुमार उसी में फरमा ले, वरना कुछ पता नहीं कि कहां जाएंगे। हमें खुद ही नहीं पता कि हम कहां जाएंगे। हम बहुत सारे ठेकेदार भी हैं, इंशाअल्लाह हम जन्नत में लेके जाएंगे। हमने बाज़ाब्ता डींगे मारते हुए सुना है लोगों को, पीर साहब ले जाएंगे जन्नत में, फलाने साहब जन्नत में लेके जाएंगे। लेकिन किसी पीर को पता है कि वो खुद जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? बड़े पीर, रोशन जमीर, पीराने पीर दस्तगीर शाह अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये नहीं बताते हैं लोग, पीर साहब जन्नत में लेके जाए। जिनके पास कन्फर्म टिकट थे जन्नत के, वो रात रात भर रोते थे, रात रात। और जिनके पास वेटिंग लिस्ट है वो रात रात का दिन दिन भर सोते हैं। ऐसा सोते हैं मौत से डर्रे मार के बेटे 9 बजे तक। जो लोग सुबह फजर नहीं पढ़ते हैं और सोते रहते हैं सूरज निकलते वक्त, तो जनाबे शैतान उसके मुंह में शुशु फरमा देते हैं। शौक है आपको, सोते रहे। अल्लाह का ऐलान, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। 17वां पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। अल्लाह कहता, हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, नहनु नरज़ुकुक, रोजी हम तुम्हें देंगे, वल आक़िबतु लित्तक़वा, बेहतरीन अंजाम ये है तू परहेजगार बन जा, अल्लाह से डरने वाला बन जा। अल्लाह तो ये कहता है। और हम रोजी के चक्कर में खुदा को भूल गए। लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिज़्क़ है, रज़ाक का ख्याल नहीं। इख्तिताम तक पहुंचने की कोशिश में करता हूं, अल्लाह को भूल गए, जबकि अल्लाह का वादा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। मैंने अपनी बात कोई नहीं करी, मैं कुरान से बात कर रहा हूं। अभी हमने हदीस भी एक नहीं पढ़ी, शायद कुरानी आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह कहता है, जमीन पर रहने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। कितनी रोजी देनी है, कहां देनी है, कब देनी है, ये सब रोशन किताब में मौजूद है, कुरान में। जब हम अपने मां के पेट में थे, 4 महीने के बाद जब रूह डाली गई थी हमारे जिस्म में,
जब माँ भी बेपरवाह थी हमें कुछ खिलाने पिलाने से, किसने पाला हमें माँ के पेट में? पैदा हुए तो माँ के पिस्तान में दूध की नहर हमारी परवरिश के लिए किसने जारी की? जो अल्लाह हमें हमारे माँ के पेट में पालता हो, पैदा होने के बाद माओ के पिस्तान में दूध पैदा कर दे हमारी परवरिश के लिए। अब तो माशाल्लाह हम लोग 6 फीट के, 7 फीट के, 6.5 फीट के हो गए। क्या हमें अल्लाह भूखा रखे? आदमी क्यों इतना परेशान रहता है यार? नमाज छोड़ देता है रोजी के चक्कर में। क्या बताएं इमाम साहब, का बहुत ज्यादा धंधा फॉर्म में होता है और ग्राहक बहुत ज्यादा होते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता, वक्त नहीं निकल पाता है नमाज पढ़ने का। अच्छा, उसी वक्त जब 50 ग्राहक आपकी दुकान पे मौजूद हो और आपको 10 लगना शुरू हो जाए तो तब भी कहेंगे आप थोड़ा चुप रहिए, पेट रहा, गुड़गुड़ाइए मत, अभी बंदा बहुत फॉर्म में है, खरीदार बहुत मौजूद है, अभी तो मैं संडास करने नहीं जाऊंगा। फिर जानते हो क्या, पूरी दुकान का सत्यानाश हो जाएगा। पेशाब लग जाए तो हर काम छोड़ के पेशाब करने जाते हो, पाखाना लग जाए तो दुकान पर किसी जिम्मेदार को खड़ा करके पहले पाखाना करने जाते हो। जब नमाज का वक्त आता है तो ये बहाने कहां से सूझते हैं आपको? कहां से सूझते? हमारा सुन्नी जो है ना बड़ा, बोले यार वो थोड़ा तो लतीफा नहीं सुना यार मैंने, हाँ थोड़ा हंसाया नहीं मुझे, तकरीर ऐसी हो तो खूब नारे लगे। काहे की जिंदाबाद है भाई साहब? ना आप जिंदाबाद है ना हम जिंदाबाद, सब मुर्दाबाद। जिस कौम की बच्चियां भाग कर गैरों से शादियां कर रही हैं वो जिंदाबाद। जिस कौम के बच्चों की लाशें झाड़ियों में कटी हुई मिलती हों कौम जिंदाबाद है। दरिया में तैरती हुई मिलती है वो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम के पास ढंग के स्कूल ना हो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम के पास ढंग के मदरसे नहीं वो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम की कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल नहीं, जिसके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नहीं, ढंग के मौलाना नहीं, वो कौम जिंदाबाद है। मुझे तो ऐसी जिंदाबाद का अब तक कोई प्रूफ नहीं मिला है यार, कहीं नहीं कि हम कैसे जिंदाबाद। खाली ये मौज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अल्लाह मुहासिबे हकीकी है, एक एक पल का हिसाब लेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब अल्लाह को नहीं दे लेगा तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अल्लाह हश्र के मैदान में कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा। पूछेगा बंदे तूने जिंदगी कैसे गुजारी? जवाब देने की तैयारी कर। चकमाल के लोगों जवाब देने की तैयारी कर, वरना याद रखना हिसाब देते 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 छठी का दूध याद आएगा। अल्लाह हिसाब देगा। यहां तो बहुत सारे लोग हिमायती खड़े रहते हैं ना, अरे नहीं नहीं मेरा रिश्तेदार है, मेरे काका वाला है, मामू वाला है और मासी वाला है। वहां कौन खड़ा होगा? जब माँ कहेगी मैं इसकी माँ नहीं हूं, बाप कहेगा ये मेरा बेटा नहीं है। आदम पैगंबर से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ तो दूसरे के पास जाओ, मैं आज तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। अंबिया फरमाए, अल्लाह फरमाता यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। हश्र के मैदान में जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह के दरबार में कांपते होंगे। किसी को जुर्रत ना होगी अल्लाह से बात करने की।
बात वही करेगा जिसको स्पेशली परमिशन अल्लाह ने दिया हो। वो मेरे नबी के अलावा कौन है? इसलिए अभी हम मरे नहीं हैं, मरने से पहले तौबा कर लो। रोजाना सोने से पहले अपने गुनाहों की तौबा करके सोया करो। इसलिए सोने वाले रब को सजदा करके सो। क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। अभी बहुत सारे लोगों को सोते सोते ट्रांसफर होते देखा है। हाँ, रात में सोए थे खैरियत के साथ, सुबह हुई तो मुअज्जिन साहब ने अजान के बाद पुकारा, गांव के लोगों बड़े अफसोस के साथ आपको इत्तला दी जाती है, फलाने साहब जो सोए थे रात में अचानक इस दुनिया से उस दुनिया में तशरीफ ले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब की जनाजे की नमाज जोहर के बाद पढ़ाई जाएगी। अभी ये बहुत सुनने में आता है फजर की अजान। मुमकिन है वो आप हों या हम। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अभी आपको नाते में सुननी है, ठीक है ना। शायर अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब, वो उनकी आपको कलाम सुनने हैं, तो वो तशरीफ ला चुके हैं मेंबर नूर पे। तो बस मैं ये अर्ज करूंगा, आपने जो मदरसा बनाया है उस मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, ठीक है। और खुद भी नमाज पढ़िए, अपने बच्चों को साथ में लेके आइए मस्जिद में, ताकि आदत पड़े नमाज की। माएँ बहनें घरों में नमाज की पाबंदी करें और अपने इमाम साहब को, मुदर्रिस साहब को तनख्वाह ठीक ठाक दिया करो। हमारी कौम इस मामले में बहुत पीछे है। कव्वालों पे खूब नोट उठाती है, अगड़म बगड़म पैसे खूब खर्च करती है, लेकिन जहां इमाम की तनख्वाह की बारी आ जाए, मुदर्रिस की तनख्वाह की, जी वो आपसे पहले 6,000 देते थे, हम आपको 6.5 दे रहे हैं। ये हालत हमारी कौम की है। जो आदमी आपको, जिसको 6,000, 7,000, 8,000 तनख्वाह दे रहे हैं, वो बच्चों पढ़ाएगा आपके। वो एक मसल है ना, जैसे तुम्हारी दाल भात वैसी हमारी फातिहा। हाँ, अभी एक पीर साहब की तस्वीर देखी हजरत, किसी गरीब आदमी ने उसको बुलाया था फातिहा करने के लिए। जब अंदर इंटर हुई है ना, वीडियो है मौजूद यूट्यूब पर, उन्होंने थोड़ा सामान रखा, देखा, बस जैसे गए बस यूं रवाना, कुछ पढ़ा भी नहीं, फूफा भी नहीं, ये रवाना। जब बड़ा आदमी के यहाँ फातिहा करने जाते हैं, क्या चौड़े होके बैठते हैं। जनाबे वाला सूरह यासीन शरीफ भी पढ़ डालेंगे, पूरी तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क भी पढ़ डालेंगे, खूब बढ़िया से। आखिर में वो दुरूद ताज भी पढ़ेंगे, अल्लाह। और घर घर के जितने मरे हैं सबका नाम लेके बख्शेंगे सबको। और गरीब आदमी ऐसे कदम रखा, थोड़ा देखा, ये रवाना, ये है। तो इसलिए इमाम साहब को, मुदर्रिस को तनख्वाह ठीक ठाक दो, ताकि नियत बांधने के बाद वो बाजार में सब्जी खरीदने ना पहुंच जाए। हाँ, मेहनत से पढ़ाएं। मुझे बड़ी खुशी है, मौलाना बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके गांव में, आपके रिश्ते भी शायद लगते हैं ये, इनका साथ दीजिए। आप सब मिलजुल करके काम कीजिए, एक बेहतरीन मदरसा कायम, मदरसे को फरोग दो, अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ। जब बच्चा आपका स्कूल और कॉलेज में जाए, उससे पहले एक पक्का सच्चा मुसलमान बन जाए। सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में हमारे सामने ये है, हम अपनी नस्ल को मुसलमान कैसे रख सकते हैं, ये सोचने का विषय है आज की तारीख में, ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे मुसलमान ही रहें। वो तदारुक हमें करना है, इस रास्ते पे चलना है, दीन को फरोग देना है। चकमाल के लोगों, आप बुजुर्गों के मज़ारों पे जाओ, अच्छी बात है, फातिहा पढ़ो, अच्छी बात है, मगर उनके बताए हुए तरीकों पे अमल करो, ठीक है। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, हर छोटा बड़े की इज्जत करे, हर बड़ा छोटे से प्यार करे, और नजरों को झुका कर रखा करो।
ये आवारा ना बनने पाए जिसकी बुनियाद पर आपके गुनाहों में इजाफा हो। लगाम लगा के जबान पर भी, कान पर भी, आंख पर भी, हाथ में पट्टे हों शरीयत के, पैरों में बेड़ियां हों, ताकि एक बेहतरीन मुसलमान बनकर के अल्लाह की बारगाह में आपका शुमार हो। अल्लाह हमें नबी के गुलामों में कबूल फरमाए। करबला के शहीदों का वो किरदार जो करबला में अपनाया था उसे हमेशा सामने रखो और ये महसूस करो इस कंडीशन में भी जिन्होंने सजदा करना नहीं छोड़ा। हम तो ठाठ से खा पी करके भी टन मार के सोते हैं। क्या ये मुंह दिखाने के लायक है करबला के शहीदों को कि आप तो 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, फिर भी जाते जाते सजदा करके गए, और हम तो 3-3, 4-4 टाइम खाते हैं और फिर भी सोते रहते हैं। बस ये एहसास दिलाने की बात है। ना मैं आपको दीन पे अमल करा सकता हूं, ना कोई करवा सकता है। मेरा काम बात समझाना है। आपकी समझ शरीफ के झरोके से दिल की तख्ती तक अगर बात पहुंचती है तो बस इतना ही मेरा काम। बल्लिगू अन्नी वलो आया, अगर एक बात ही जानते हो तो दूसरों तक पहुंचा दो। सो हमने आप तक पहुंचा दी जो मेरी जानकारी थी। अब अमल करें न करें ये आपका अपना मैटर है, इसलिए कि आपकी कब्र में शमसुद्दीन नहीं जाएगा और शमसुद्दीन की कब्र में आप नहीं जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब